देखिए, पाकिस्तान भारत में एक बार फिर से खालिस्तान की आग भड़काने में लगा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो पिछले कुछ दिनों में जो वारदात हो रही है उसकी क्रोनोलॉजी से आप समझ लीजिए। सबसे पहले 29 अप्रैल पटियाला में खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की कोशिश होती है और वहां झड़प होती है। उसके बाद 5 मई को आइए करनाल में बब्बर खालसा के 4 आतंकी विस्फोटक के साथ बाकायदा गिरफ्तार किए जाते हैं और आईईडी के साथ भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। 8 मई को आरडीएक्स के साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद 7 मई को कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाते हैं। 7 मई को यह सब कुछ होता है। सिर्फ वारदात की क्रोनोलॉजी ही आईएसआई के ऑपरेशन खालिस्तान के एक्टिव होने का इशारा नहीं कर रही है, बल्कि एबीपी न्यूज को कुछ खुफिया इनपुट्स भी मिले हैं जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को मिले इन खुफिया दस्तावेजों से पाकिस्तान के ऑपरेशन खालिस्तान की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इन खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक ऑपरेशन खालिस्तान के लिए आईएसआई बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आईएसआई पंजाब में आतंक फैलाने के लिए नया संगठन तैयार कर रही है। नाम है लश्कर-ए-खालसा। इस संगठन में शामिल युवाओं को अफगान लड़ाके ट्रेनिंग दे रहे हैं जो आरपीजी चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके साथ ही अमर खालिस्तानी के नाम से फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाए गए हैं। इन अकाउंट्स के जरिए युवाओं को खालिस्तान के नाम पर भड़काकर आतंक की दुनिया में शामिल करने की कोशिश हो रही है। आईएसआई की कोशिश अब कश्मीर और पंजाब दोनों में आतंक की आग भड़काने की है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस संगठन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब, हरियाणा और कश्मीर के स्थानीय गैंगस्टरों और अपराधियों को शामिल कर रही है, जिससे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों के अनुसार गत दिवस मोहाली इंटेलिजेंस ऑफिस में हुए धमाके में भी स्थानीय गैंगस्टरों का हाथ मिला है, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। लश्कर-ए-खालसा की साजिश को अंजाम देने के लिए आईएसआई कई देशों में खालिस्तान समर्थकों को जोड़ रही है और कई पुराने चेहरों को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। देखिए, आईएसआई कई दशकों से पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थकों को पाल पोस रही है और खुफिया इनपुट ये बता रहा है कि अब आईएसआई ने उन्हें एक्टिव कर दिया है। कौन है वो चेहरे, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू करती हूँ। पहला चेहरा नोट कर लीजिए, गोपाल सिंह चावला इसका नाम है। ये पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का सचिव है और कहा जाता है कि ये बहुत नजदीकी हाफिज सईद का खालिस्तान समर्थक तो है ही। अब दूसरा नाम आप देख लीजिए, हरविंदर सिंह रिंदा जो है वो दूसरा नाम है। उस शख्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये खालिस्तान समर्थक है ही, लेकिन इस वक्त लाहौर में आईएसआई का सेफ हाउस इसका ठिकाना बना हुआ है और हाल में जितनी भी वारदात हुई है ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहा है। लुधियाना कोर्ट धमाका, करनाल वाली साजिश, उसका मास्टरमाइंड है हरविंदर सिंह रिंदा। और उसके बाद अब तीसरा नाम आता है एक और खालिस्तानी आतंक के बड़े चेहरे का, जिसका नाम है वाधवा सिंह बब्बर। ये है वाधवा सिंह बब्बर। चेहरा बहुत साफ नहीं, तस्वीर जो आखिरी उसकी थी वो यही थी। ये पाकिस्तान में ही बेस्ड है। इंटरनेशनल जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल है उसका ये प्रमुख है और इसका ठिकाना पाकिस्तान में है। आईएसआई की सरपरस्ती में ये भी है। चौथा नाम जगतार सिंह तारा का आता है। ये जो चौथा नाम है इसको भी देखिए आप, खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये चीफ है, प्रमुख कहलाता है ये। और साथ में बताया जाता है कि वाधवा सिंह के बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कभी ये जुड़ा हुआ करता था, बड़ा करीबी था। बाद में इसने खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है वो शुरू की और भारत में कई आतंकी वारदात का ये मास्टरमाइंड रहा है। पांचवा नाम आप देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ, कई बार ये नाम सुना होगा। ये प्रवक्ता है, इंटरनेट पे खूब छाया रहता है, सोशल मीडिया के जरिए अजीबोगरीब धमकियां देता फिरता है, खुद को SFJ का लीगल एडवाइजर भी कहता है और इसमें मोहाली हमले की जिम्मेदारी लेते हुए हिमाचल प्रदेश में भी हमले की धमकी दी है। अमेरिका की नागरिकता इस शख्स ने ले रखी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू इसका नाम है। हालांकि जांच एजेंसियां मोहाली हमले के पीछे हरविंदर सिंह रिंदा का हाथ मान रही है, जो पिछले कुछ महीनों से पंजाब में लगातार आतंकी वारदात को अंजाम दे रहा है। लेकिन अब आतंकियों के हाथ में
आरपीजी आना, आप समझ रहे हैं, बेहद खतरनाक है। और अगर नहीं तो इस रिपोर्ट से समझिए क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। माना जा रहा है कि मोहाली में आरपीजी 22 से हमला किया गया, लेकिन आरपीजी 22 से हमला होना कई सवाल खड़े करता है और बहुत से बड़े खतरे की आहट भी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सेना आरपीजी 22 का इस्तेमाल नहीं करती है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके करते हैं। तो क्या अब पाकिस्तान तालिबान के हथियार भारत में दाखिल करवा रहा है? आरपीजी 22 को आम इंसान ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सेना आरपीजी ट्रेंड आतंकी भारत भेज रही है? तीसरा सवाल ये कि आरपीजी जैसा हथियार ड्रोन से नहीं भेजा जा सकता, तो क्या इसे नशे की तस्करी वाले रूट से भारत भेजा गया? पिछले साल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी उस्मान से आरपीजी 7 बरामद हुआ था। घाटी में एक विदेशी आतंकवादी से पूरे 2 दशक बाद आरपीजी बरामद हुआ था। और अब आरपीजी का पंजाब पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया सिरदर्द है। करीब 500 मीटर तक सही निशाना लगाने वाला यह हथियार वीआईपी सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। इसलिए मोहाली धमाका भले ही छोटा था, लेकिन बड़े खतरे की आहट भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।